वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 6 और 7 की गणित की वर्कबुक का कार्यपत्रक 81 और साथ में ही 82 को हल करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिल बनाने की समझ विकसित करना। पहला सवाल है बच्चों, मीशू ने एक बुक स्टोर से निम्नलिखित सामग्री खरीदी। यानी एक लड़का है जिसका नाम है बच्चों मीशू, उसने दुकान से कुछ सामान खरीदे। पहला था 5 पेंसिल 3 रुपये प्रति पेंसिल की दर से खरीदी। यानी एक पेंसिल 3 रुपये की है और कितनी खरीदी बच्चों, उसने 5 पेंसिल खरीदी। इसी प्रकार 6 अभ्यास पुस्तिकाएं, यानी उसने कॉपियां खरीदी बच्चों 10 रुपये प्रति अभ्यास पुस्तिका की दर से। यानी एक अभ्यास पुस्तिका 10 रुपये की है, कितनी खरीदी बच्चों, उसने 6 खरीदी। इसी प्रकार 10 पेन 10 रुपये प्रति पेन की दर से। यानी एक पेन 10 रुपये का है, उसने कुल कितने पेन खरीदे बच्चों, 10 खरीदे। 3 कलर बॉक्स 15 रुपये प्रति कलर बॉक्स की दर से। यानी उसने कलर बॉक्स है एक 15 रुपये का है, कुल मिलाकर के उसने 3 कलर बॉक्स खरीदे। खरीदी गई उपयुक्त सामग्री का बिल नीचे दिए गए प्रारूप में बनाकर ज्ञात कीजिए कि मीशू ने कुल कितने रुपये खर्च किए। यानी यहाँ पर मीशू ने एक बुक स्टोर से वहाँ से कुछ सामान खरीदे और हमें उसका बिल बना के देना है। सबसे पहले बच्चों बिल नंबर है, चलो हमें लिख देते हैं कुछ भी 2021 लिख देते हैं। पता हम चलो ABC लिख दें। अभी तो बुक स्टोर डेट डाल देते हैं बच्चों, आज की कितनी है 18/11/2024। उसके बाद वस्तुएं, एक तरफ दर, मात्रा और मूल्य। पहला क्रम संख्या है बच्चों, 1 नंबर पे क्या लिया था उसने, पेंसिल ली थी। कितनी ली थी बच्चों, 3 रुपए की एक पेंसिल थी और कुल कितनी पेंसिल थी बच्चों, उसके पास 5 थी। यानी 5 को 3 से गुणा किया, कितना हो जाएगा बच्चों, 15 रुपये हो जाएगा। दूसरा क्या खरीदा उसने बच्चों, अभ्यास पुस्तिका। चलो लिख लेते हैं, अभ्यास पुस्तिका खरीदी। कितने रुपए की थी बच्चों, एक 10 रुपये की थी, तो हम यहाँ पर उसका प्राइस लिख लेते हैं। एक 10 रुपये की थी, कितनी खरीदी बच्चों, उसने 6 खरीदी। यानी कितनी खरीदी बच्चों, उसने 6 अभ्यास पुस्तिका खरीदी। उसके बाद हमें मूल्य बताना है। यानी अगर हम 10 को 6 से गुणा करें बच्चों तो कितना हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएंगे। उसके बाद अगला उसने पेन खरीदा बच्चों, क्या खरीदा था उसने, पेन खरीदा। एक पेन कितने रुपए का बच्चों, 10 रुपये का है। कितने पेन खरीदे उसने, 10 पेन खरीदे थे। तो 10 को 10 से गुणा करें बच्चों, कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएंगे। यानी 10 पेन 10 रुपये के होके कितना हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। लास्ट में उसने कलर बॉक्स खरीदा बच्चों, क्या खरीदा उसने, कलर बॉक्स। कितने खरीदे थे बच्चों, कितने रुपए की दर से खरीदे थे, 15 रुपये का एक कलर बॉक्स था, उसने कुल 3 खरीदे। यानी 15 को 3 से गुणा करो बच्चों, कितना हो जाएगा, 45 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पे भी हम कलर बॉक्स लिख लेते हैं। उसके बाद बच्चों इन सभी पैसों को हमें जोड़ना है, तो 220 रुपये हो जाएंगे बच्चों। कितना हो गया उसका बिल, 220 रुपये हो गया। यानी इसका कहने का मतलब है बच्चों इस वाले सवाल के अंदर कि एक बुक स्टोर पे जाता है मीशू, उसने कोई सामान खरीदे, हमें वस्तु कौन सी वो बताना है, ए का मूल्य कितना है वो बताना है, मात्रा यानी कितनी खरीदी उसने, और अगर हम मात्रा को दर से गुणा करें तो हमें टोटल पैसे मिल जाएंगे। यानी उसने 220 रुपये के सामान खरीदे। कहाँ से खरीदे बच्चों, बुक स्टोर से खरीदे। आज का अगला कार्यपत्रक है बच्चों 82, यानी 82 नंबर वाला, ज्यामितीय आकृतियों का परिमाप ज्ञात करने की समझ विकसित करना है। यानी हम जो भी आकृतियां होती है उनका परिमाप कैसे निकालते हैं। परिमाप का बच्चों मतलब होता है जो भी दीवारें होती है उनकी लंबाई को जोड़ दो। यानी जो भी दीवार है अगर हम उनकी लंबाई को जोड़ें तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, परिमाप मिल जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास एक मकान है, अगर हम उसकी चारों दीवारों को जोड़ दें, यानी कितनी लंबी है, माना कि ये 2 मीटर है, ये भी 2 है, ये 1 है और ये 1 है। अगर मैं इन चारों दीवारों को जोड़ दूं, यानी 2 + 1 3, 3 + 1 4, 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 मीटर। यानी दीवारों का जोड़ने पे जो लंबाई होगी 6 मीटर है। इसका मतलब इसका परिमाप कितना हो जाएगा बच्चों, 6 मीटर हो जाएगा। पहला सवाल है दी गई आकृतियों का
परिमाप ज्ञात कीजिए। इन सभी को हमें क्या करना बच्चों, जोड़ना है। 4 में 2 जोड़ा तो 6 हो जाएगा बच्चों, 6 4 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 12 सेंटीमीटर। यानी जो क वाला है उसका टोटल योग कितना होगा बच्चों, दीवारों का 12 सेंटीमीटर होगा। अगला है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। बच्चों ये 3 है, ये 2 है, ये भी 2 मीटर है, ये कितना है बच्चों, 1 मीटर है, क्योंकि टोटल 3 है। 3 में से 2 गया बच्चों, कितना बचेगा, 1 बचेगा। टोटल इधर 5 है, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। यानी एक खाना 1 सेंटीमीटर का है। चलो बच्चों अब हम इसको जोड़ लेते हैं। 5 3 कितने हो गए बच्चों, 8, 5 में 3 जोड़ा तो 8, 8 और 3 11, 11 के बाद 2 जोड़ो 13, 13 और 2 15, 15 दी कितना हो जाएगा बच्चों, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी हमें एक एक खाना पता करना है। अगला है बच्चों 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर जोड़ लो। 4 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 कितना होगा बच्चों, 14 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। अगला है बच्चों यहाँ पे 3 खाने हैं, यहाँ पे 1 खाना, यानी ये भी 1 मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये वाला 1 सेंटीमीटर, ये वाला भी 1 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो अब जोड़ लेते हैं। 2 और 2 4, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 2 11, 11 और 2 13, 13 और 3 कितना होता है बच्चों, 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 18 सेंटीमीटर। यानी एक खाना देर का है तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला है, इसमें भी हमें परिमाप पता करना है। 1 2 3, यानी त्रिभुज की 3 भुजाएं होती बच्चों, एक भुजा 12 की है तो 3 मिला के कितनी हो जाएगी बच्चों, 36 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, 36 सेंटीमीटर। पंचभुज है, यानी पंचभुज में कितनी भुजाएं होती बच्चों, 1 2 3 4, यानी 5 भुजाएं हैं। कुल कितना है, एक भुजा का कितनी लंबाई की है बच्चों, 7 की है। 7 को 5 से गुणा किया कितना आएगा बच्चों, 33 सेंटीमीटर। अगला है बच्चों अष्टभुज दीर्घ का है, कितनी भुजाएं हैं इसके अंदर बच्चों, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और कितनी है टोटल बच्चों, 7 से गुणा करना है क्योंकि एक की लंबाई 7 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 2 7 56 सेंटीमीटर। अगला है बच्चों एक आयत दिया है, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो बच्चों 18 में अगर हम क्या जोड़े बच्चों, चलो 18 को जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों, 36, 15 को जोड़ा कितना हो गया बच्चों, 30, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 66 सेंटीमीटर, यानी 66 सेंटीमीटर होगा। अगला है कुछ आयताकार वर्गाकार आकृतियों के माप दिए गए सभी परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों हमें क्या करना है, इसका परिमाप पता करना है। सबसे पहले हम देख लें आयत क्या होता है बच्चों, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, क्या होती है बच्चों, आमने सामने की। मान लो ये 4 सेंटीमीटर है तो सामने वाली भुजा भी 4 होगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा बच्चों, 2 सेंटीमीटर होगा। सूत्र क्या होगा बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई 4 हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई बच्चों, 2, और साथ में ये तो क्षेत्रफल है। अगर हमें परिमाप पूछा है तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई चौड़ाई को जोड़ देंगे। 4 में 2 जोड़ा कितना हो गया बच्चों, 6, उसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 12 आ जाएगा। अगर हमें वर्ग की पूछे तो वर्ग की क्या होती है बच्चों, चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी एक भुजा 2 सेंटीमीटर है तो सारी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर हमें इसका परिमाप निकालना है तो कितना होगा बच्चों, 4 भुजाएं हैं, चारों बराबर है तो एक भुजा से गुणा कर देंगे, कितना जाएगा बच्चों, 8। चलो देखते हैं। पहला, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो ये क्या दे रखा है बच्चों, हमें एक आयत दे रखा है, यानी सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ना है, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 2 48 प्लस 60, दोनों को हमें क्या करना है, सबसे पहले जोड़ना है। अगर इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा बच्चों, 108, 108 को 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा बच्चों, 216, यानी कितना हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर। यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, तो क्या है बच्चों, ये एक वर्ग है। यानी हमें 4 को किससे गुणा करना है बच्चों, 29 से गुणा करना है, कितना हो जाएगा बच्चों, 116 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला है लंबाई और चौड़ाई अलग है, यानी पहले लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के
2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि आकृति कौन सी है बच्चों, ये एक आयत है, यानी 4 4 डबल 4 को 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा बच्चों, 88 सेंटीमीटर। अगला दोनों बराबर है, इसका मतलब हम क्या करेंगे बच्चों, 60 को वर्ग है तो सीधा 4 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा बच्चों, 240 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला है बच्चों, इस आकृति का परिमाप 63 सेंटीमीटर है। जो भी 63 है उसके आगे हमें राइट का चिन्ह लगाना है। 10 20 और 30 कितना है बच्चों, इसका परिमाप तो हमारे पास 30 सेंटीमीटर आया। दूसरे का देखो 10 15 5 20 20 5 25 25 5 30 30 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 39, कितना हो गया बच्चों, 39 सेंटीमीटर। तीसरे को देखते हैं 10 10 और 9 19 19 6 25 25 और 6 31 31 10 41 41 से 6 47 47 और 43 और उसके बाद 10 और देर का बच्चों 47 10 57 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 63, यानी इसका परिमाप कितना है बच्चों, 63 है। इसके अंदर चारों भुजाएं बराबर है, यानी 13 13 दूना 26 39 और 52, यानी कितना हो गया बच्चों, इसका 52 सेंटीमीटर हो गया। हमें बोला है जिस आकृति का परिमाप 63 सेंटीमीटर है, राइट का चिन्ह लगाना है बच्चों। तो पहली आकृति का 30 है, दूसरी का 39 है, तीसरी का 63 है और चौथी का 52, यानी ये जो थर्ड वाला डायग्राम है ये क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, नीचे घर के एक कोने का नक्शा है, नक्शे का परिमाप बताइए। यानी ये जो नक्शा दे रखा है इसका हमें परिमाप बताना है। 12 में 10 जोड़ा बच्चों कितना हो जाएगा, 22 22 और 3 25 25 8 33 33 8 41 41 8 49 49 में अगर हम 8 जोड़े कितना हो जाएगा बच्चों, 57 57 में अगर हम 3 जोड़े कितना हो जाएगा बच्चों, 60 60 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 68, यानी हमारा जो परिमाप होगा वो कितना होगा बच्चों, 68 सेंटीमीटर होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।